क्या है पूरा मामला बताइए। ये हम सबको पता है कि दिवाली पे कासण गांव में एक फायरिंग हुई थी और जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। उस इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ अपराधी पहले पकड़े गए थे और बाकियों को पकड़ने के लिए हमारी क्राइम टीमें लगातार काम कर रही थी। तो क्राइम टीम सेक्टर 31 के इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद को ये सूचना मिली थी कि उसमें शामिल 2 लोग आज मानेसर में, वहाँ मानेसर से जो लाम्बी की तरफ, बांस लाम्बी की तरफ रास्ता जाता है, उस पे मोटरसाइकिल पे वहाँ से गुजरेंगे, जिसके संबंध में उन्होंने अपनी टीम तैयार करके उनको प्रॉपर हिदायत दे के और वहाँ पे नाकाबंदी की गई। और जब वो उस समय पे 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए, उनको इंटरप्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस बल पे ही मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश की। और फिर पुलिस ने जब वो बैरिकेड लगाए, वो अनबैलेंस होके गिरे भी, तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ, जिसका नाम अमित गांठ है, जो इस हत्याकांड का मेन सरगना रहा है, जिसने ही बाकी शूटरों को तालमेल करके और यहाँ पे लाके ये सारा हत्याकांड को अंजाम दिया था। और पहले भी मानेसर में और गुड़गांव में कई जगह उन्होंने फायरिंग की थी, जिसके संबंध में भी अलग अलग केस रजिस्टर हैं। इसकी विशेष पहचान ये थी, पहले भी जो वीडियो आए थे, कि ये दोनों हाथों से एक साथ फायर करता है। बड़ा ख़तरनाक किस्म का अपराधी है। दिल्ली, सोनीपत, बवाना, इस साइड में इसके बहुत सारे हत्या के प्रयास और लूट डकैती, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह के काफ़ी लगभग 21 विभिन्न मुकदमों में ये वांटेड है और पकड़ा भी नहीं गया था। तो हम लगातार इसका पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे और आज इसको इस तरह से काबू किया गया। और इसका जो दूसरा साथी था, जिसने भी पुलिस पार्टी पे फायर किया था, उसको हमने काबू किया है और उसको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो अमित गांठ जिसको मुकाबले में इसको गोली लगी है, वो अभी उपचाराधीन है और उसको सफदरजंग रेफ़र किया गया है, वहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। हम अब इस मुकदमे की, और जो जिस मुकदमे 307 में जो ये इन्होंने पुलिस पार्टी में फायर किया था, उसमें इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और जो मर्डर केस था उसमें भी, और जो विभिन्न केस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू की जा रही है और उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसका नाम दीपक उर्फ भोलू है। ये भी बहुत सारे मुकदमों में शामिल रहा है और इन सारे जो यहाँ पे इन्होंने जो है, और ये एक यूपी का कोई क्रिमिनल है, उसका भी रिश्तेदार है। तो काफ़ी इस तरह के, और इन पे ख़ास बात ये है कि दोनों पे हरियाणा पुलिस की तरफ से 25-25 हज़ार के इनाम की घोषणा कर रखी थी और ये पहले से वांटेड थे। और इन आज जो इन्होंने जो 2 वेपन यूज़ किए थे, वो भी दोनों इनसे बरामद हुए हैं। 5 खाली खोल भी इनसे बरामद हुए हैं और जिस अपाचे मोटरसाइकिल पे ये सवार थे, वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है और वो भी सदर गुड़गांव के इलाके से चोरी थी। तो ये हमने इस पे काफ़ी बेहतरीन काम करते हुए हमारी क्राइम टीम सेक्टर 31 ने बढ़िया काम किया है, जिसके संबंध में हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव जी IPS ने घोषणा की है कि इस पुलिस टीम को हम सम्मानित भी करेंगे, इनको प्रशंसा पत्र दिए जाएंगे। भोलू कहाँ का रहने वाला है सर? ये यूपी का रहने वाला है और ये जो अमित गांठ है, ये दिल्ली का रहने वाला है। दोनों पर कितने मामले दर्ज हैं? इन पे लगभग 21 मुकदमे दर्ज हैं और भी इसमें संख्या बढ़ सकती है। इनका हम पता कर रहे हैं कि भी और भी कहाँ कहाँ ये इसमें रहे हैं, लेकिन इनमें लगभग 8-9 के करीब तो मर्डर हैं और अटेम्प्ट टू मर्डर हैं, लूट डकैती, लगातार ये अब तक संगीन वारदातों को अंजाम देते आए। कब से फरार चल रहे थे सर ये अमित गांठ तो 2017 से ही फरार है और ये पीछे गिरफ्तार भी हुआ था। दीपक पहले भी गिरफ्तार हो चुका है ये, लेकिन अमित इस पूरे गिरोह का सरगना रहा है और रिंकू के साथ इसकी यारी दोस्ती थी। इस वजह से ही इसने ऑर्गेनाइज करके
और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बाइक के ऊपर वेस्ट बंगाल का नंबर था, क्या फर्जी मोबाइल नंबर? हाँ, ये मैंने बताया ना, बाइक चोरी की थी और इस पे ये जो घूम रहे थे उस बाइक को हमने बरामद किया। सर क्या कासन हत्याकांड के सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? नहीं, अभी उसमें कुछ लोग बाकी हैं और उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी हैं और हमें उम्मीद है बहुत जल्द उनको भी हम गिरफ्तार करने में कामयाब रहेंगे। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।